आप चाहे कि स्टूडेंट हो या एक एम्प्लॉय हो, अपनी डेली लाइफ में एक कॉमन चैलेंज तो आप भी फेस करते ही होंगे, फोकस नहीं कर पाने की वजह से। सोचकर हैरानी होती है ना, लेकिन ये सच है कि आज के इस एडवांसमेंट के टाइम में हमारा फोकस बहुत ही वीक हो चुका है। ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर फोकस ही नहीं हो तो कोई भी काम सही तरह से नहीं किया जा सकता। फिर चाहे ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन हो या फिर स्टडीज हो, हर एक छोटे से बड़े और नए से पुराने टास्क को कंप्लीट करने के लिए फोकस कंपलसरी होता है और इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोकस है तो हर नई चीज को सीखना आसान है, डेडलाइंस तक वर्क कंप्लीट करना पॉसिबल है, स्ट्रेस के लेवल को लो करना भी आसान है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना भी बाएं हाथ का खेल जितना आसान हो सकता है। अब अगर फोकस करने से इतने सारे फायदे मिल सकते हैं तो हम फोकस करते क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, फोकस का जो रिलेशन है वो अटेंशन से होता है। जब हमारा अटेंशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, टास्क पर या गोल पर होता है तो हम फोकस्ड फील करते हैं और इसके बेस्ट रिजल्ट हमें दिखाई भी देते हैं। लेकिन अटेंशन को अपने मुताबिक एक जगह पर टिकाना भी तो एक चैलेंज ही है, खासकर जब आसपास और दिमाग में ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हों, जिनमें सबसे कॉमन तो स्मार्टफोन में आने वाले नोटिफिकेशंस ही होते हैं, जिनकी एक बीप ही काफी है हमारी सारी अटेंशन को वर्क से, स्टडी से दूर फोन में एंटर करने के लिए। अब ऐसे में फोकस होना उतना ही टफ टास्क बन जाता है जितना एग्जाम को क्रैक करना। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे अच्छी नींद नहीं आना, हेल्दी डाइट नहीं होना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ज्यादा टाइम बिताना, स्ट्रेस्ड रहना और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना। तो अक्सर हम इन्हें रीजन नहीं मान पाते, लेकिन ये सब फोकस की कमी के रीजन बनते हैं। क्योंकि फोकस करने के लिए सबसे पहले फिट बॉडी और फिट माइंड की जरूरत होती है। उसके बाद ही अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना पॉसिबल हो सकता है। वैसे ही रीजंस दिखने में बहुत ही कॉमन है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स काफी सीरियस होते हैं, क्योंकि जब इनकी वजह से पुअर फोकस बना रहता है तो वर्क परफॉर्मेंस भी पुअर होती जाती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ओवरऑल पर्सनैलिटी ही अफेक्ट हो जाती है। तो इतनी पावर होती है फोकस में। तो बताइए, आप क्या चाहते हैं, अच्छा फोकस और बुरा फोकस? ऑब्वियसली आप भी अच्छा फोकस ही चाहते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ चुके हैं। तो फिर आगे हमें ये जरूर से जान लेना चाहिए कि फोकस रहने के लिए हमें करना क्या होगा। तो चलिए फिर अब जानते हैं फोकस रहने के लिए 12 टिप्स के बारे में, सिर्फ क्विक सपोर्ट पर। नंबर 1 पर है, सबसे पहले अपने फोकस लेवल को इवेल्युएट कीजिए। फोकस को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको अपने मेंटल फोकस का लेवल पता हो। अगर आप डेडलाइंस को बीट कर पाते हैं और वर्क और स्टडी के दौरान अलर्ट रहते हुए परफॉर्म कर पाते हैं तो आपका फोकस लेवल अच्छा है। लेकिन अगर आप लगातार डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपको अपने फोकस को बेहतर करने की सख्त जरूरत है। अपने फोकस लेवल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आगे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सूटेबल टिप्स को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अच्छा फोकस होने पर आप उन टिप्स को ऐड कर ले जो आपके रूटीन में शामिल नहीं है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। और पुअर फोकस की कंडीशन में आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते चलें। और हाँ, इस टाइम अपना फोकस यही इस वीडियो पर बनाए रखने की कोशिश करें। इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए ताकि इसी मोमेंट से आपका फोकस इंप्रूव होना शुरू हो जाए। नंबर 2 पर है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। शायद आपको ये सुनकर स्ट्रेंज लगा हो, लेकिन फोकस रहने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बीते समय को सोचते रहेंगे या फ्यूचर की टेंशन में घुलते रहेंगे तो वर्तमान में, प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे। और फोकस की जरूरत तो प्रेजेंट में ही है, क्योंकि हमें परफॉर्म प्रेजेंट में ही करना है, आज और अभी करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि डे ड्रीमिंग करने और ओवर थिंकिंग में डूबे रहने की बजाय हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना आता हो। और प्रेजेंट में रहने के लिए माइंडफुलनेस होना जरूरी है, जिसके लिए आप मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं। अक्सर मेडिटेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस समझ लिया जाता है, जबकि ये उतनी ही आसान है जितनी ब्रीदिंग करना। आप बस डीप ब्रीदिंग करना शुरू कीजिए और अपनी हर सांस पर ध्यान लगाइए। हर दिन इसे प्रैक्टिस करके आप माइंडफुल मेडिटेशन करना भी सीख जाएंगे, जो फोकस के लिए एसेंशियल है। नंबर 3 पर है, फिजिकल फिटनेस बनाए रखिए। फोकस बनाने के लिए बॉडी का फिट होना जरूरी है, इसलिए अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर से शामिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज से मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और फोकस का लेवल भी बेहतर होता है। इसलिए बॉडी को मूवमेंट जरूर दीजिए और इसे अपनी आदत में शामिल कीजिए, क्योंकि जब बॉडी बेटर फील करेगी तभी माइंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। नंबर 4 पर है, हेल्दी डाइट रखिए। काम को टाइम पर पूरा ना कर पाने का स्ट्रेस, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाने की एंजाइटी
ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हेल्दी खाने से बहुत दूर कर देती हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता कि इन टेंशन्स के चलते हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को अपने फोकस की तरह पुअर बना लिया है, जिसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। शायद अभी तक आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आपका ये समझ लेना जरूरी है कि लाइफ के किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्टेज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि आपकी डाइट हेल्दी हो, उसमें शुगर और सॉल्ट का लेवल लो हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाई फाइबर फूड का लेवल हाई हो, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और अगर हेल्दी फूड नहीं ले सकते तो फोकस और प्रोग्रेस को तो आप भूल ही जाइए। तो कुल मिलाकर के डाइट के बारे में सोचिएगा जरूर। नंबर 5, अच्छी नींद लीजिए। बात फोकस की हो रही है और यहाँ पर हम नींद की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना अच्छी नींद के फोकस किया ही नहीं जा सकता। अगर कुछ दिनों तक आपको ठीक से नींद ना आए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में फोकस करना कहाँ पॉसिबल होगा? इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप अपने डेली रूटीन को सही करें, टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें। इसके लिए सोने से 1 घंटे पहले सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खुद से दूर कर दें और सोने से पहले कोई अच्छी किताब पढ़े या सूदिंग म्यूजिक सुने। रोज फिक्स टाइम पर सोएं ताकि अच्छी नींद लेकर के सुबह फ्रेश उठ सके। अब जब आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने वाली हैबिट्स को अपना चुके हैं, जिनमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना, अच्छा खाना और अच्छी नींद लेना शामिल है, तो फोकस करने का चैलेंज आधा तो सेटल भी हो गया है और बाकी का आधा भी पूरा कर लेते हैं इन टिप्स को फॉलो करके। नंबर 6, अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। आप चाहे घर पर स्टडी कर रहे हो या फिर ऑफिस में काम कर रहे हो, फोकस के लिए क्लीन स्पेस होना जरूरी है। आपका वर्क स्पेस जितना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना ही ज्यादा आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए अपने वर्क प्लेस से वो सारी चीजें हटा दीजिए जो वर्क से रिलेटेड ना हो और इस प्लेस पर वही सब रखिए जो काम के दौरान जरूरी है। इसका मैजिक कैसे चलेगा ये आपको कुछ ही दिनों में पता चलने लगेगा। आप करिए तो सही। नंबर 7 पर है डिस्ट्रैक्शंस को टॉलरेट मत कीजिए। आज आप जो भी काम करने वाले हो वो आपकी जिंदगी को एक बेटर डायरेक्शन और ग्रोथ दे सकता है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक भी सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आसपास मौजूद लोगों से भी डिस्ट्रैक्ट होना बंद कीजिए और ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कीजिए। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं, बस आपको फोकस की इंपॉर्टेंस को याद रखना होगा। नंबर 8, स्मार्ट गोल बनाइए। आपने अपना वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज कर लिया और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना भी आपको आ गया है, तो आप वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या आपका गोल एक स्मार्ट गोल है जिसे अचीव करने से आपको सक्सेस मिल सके? अब सक्सेस चाहिए तो गोल तो स्मार्ट होना ही चाहिए, जिसमें S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट और T फॉर टाइमली। यानी अपना गोल बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका गोल स्पेसिफिक हो, आप उसकी प्रोग्रेस को मेजर कर सके, आपका गोल रियलिस्टिक हो जिसे डेडलाइन तक अचीव किया जा सके, ये गोल ओवरऑल प्लान के रेलेवेंट हो और इसे किस टाइम तक अचीव किया जाना है ये भी आपको पता हो। इतना स्मार्ट गोल होगा तो उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना आसान होगा और स्मॉल पार्ट के स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करना ज्यादा आसान होता है। नंबर 9 पर है टू डू लिस्ट बनाइए। कभी कभी लगता है जैसे टू डू लिस्ट किसी ऐसे दोस्त की तरह काम करती है जो आपके दिमाग में घूम रहे सवालों, विचारों और उलझनों को आपसे दूर कर देता हो। इतनी मैजिकल होती है ये टू डू लिस्ट, जिसे अपना दोस्त समझकर आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर दिन की शुरुआत में अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं तो आप ज्यादा फोकस रहते हुए काम कर पाते हैं और काम करने के लिए मोटिवेटेड भी महसूस करते हैं। इसलिए अगर आपने कभी टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो अब बनाना शुरू कीजिए। उसमें लिखिए कि आप कौन से काम करने वाले हैं। अपने हर छोटे और बड़े टास्क को इसमें लिखिए। ध्यान रखिए कि इस लिस्ट में ऊपर टफ, अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लीजिए। उन्हें लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करते जाइए। लिस्ट में टिक लगाते जाइए और एक एक करके हर टास्क को पूरा कर लीजिए। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत एक्साइटिंग, एनकरेजिंग और अचीवर का फील देने वाला होगा, इसलिए इसे मिस मत कीजिए। नंबर 10 पर है मल्टीटास्किंग से बचिए। अभी तक ये माना जाता था कि मल्टीटास्किंग ना बढ़िया होती है, अच्छी होती है, लेकिन जब फोकस की बात आती है तो मल्टीटास्किंग के अच्छे रिजल्ट नहीं मिला करती। ये मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन एक टास्क पर फुल फोकस नहीं लगा पाता। आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है और बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक बार में एक टास्क पर फोकस किया जाए, उसे लिमिटेड टाइम दिया जाए
और स्टार्टिंग टफ टास्क से करते हुए इजी टास्क की तरफ बढ़ा जाए। नंबर 11 पर है ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस को भी समझिए। फोकस और ब्रेक एक दूसरे के ऑपोजिट साउंड करते हैं, लेकिन फोकस बना रहे इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में ब्रेक भी लिए जाए ताकि दिमाग को आराम मिल सके। इसलिए हर 1 घंटे के फोकस्ड वर्क के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया जाना चाहिए ताकि बॉडी रिलैक्स कर सके, आंखों को आराम मिले और आगे का काम और ज्यादा एनर्जी और फोकस के साथ पूरा किया जा सके। इस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखी जानी जरूरी है कि इन ब्रेक्स में ज्यादा चाय और कॉफी पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ दिन तो फोकस्ड और एनर्जाइज्ड फील देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनके बैड इम्पैक्ट्स ही सामने आते हैं। इसलिए इनकी ज्यादा मात्रा अवॉइड करें और हाइड्रेटेड रहें। नंबर 12 पर है पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। कम टाइम में ज्यादा काम करने के लिए फोकस का होना जरूरी है और फोकस को बनाए रखने में पोमोडोरो टेक्निक मददगार साबित हो सकती है, जो एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है। इसे आजमाने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक टास्क चूज कीजिए। अब 25 मिनट के लिए टाइमर सेट कीजिए और टास्क को शुरू कीजिए। जब टाइमर बजे तब 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद फिर से टाइमर लगाइए और टास्क को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा करते हुए जब आप इसके 4 राउंड्स पूरे कर ले तब 20 से 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए। इसे हर टास्क को कंप्लीट करने में अप्लाई कीजिए और इसके बेस्ट रिजल्ट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि फोकस को एनहेंस करने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ ये प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने का भी बेस्ट तरीका है। यानी काम करने में टालम टोल अब बंद। तो इस तरह इन 12 टिप्स को फॉलो कीजिए, अपने डेली रूटीन को बैलेंस कीजिए और अपनी वर्क लाइफ को भी। उसके बाद हर दिन के साथ आपको सुधार नजर आने लगेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। लगातार प्रैक्टिस और एफर्ट से आप अपने मेंटल फोकस को काफी स्ट्रांग बना लेंगे। इसलिए खुद के एफर्ट्स पर ट्रस्ट रखिए, खुद के सुधार के लिए मोटिवेटेड रहिए और प्रैक्टिस करते जाइए। ये जानकारी, ये वीडियो और पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी तरफ से भी कोई आइडिया है जिसे आप फॉलो करते हैं तो प्लीज आप हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए। इसी के साथ कोई और सवाल जो बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी लिख भेजिए। बाकी इस वीडियो को ऑलरेडी आप लाइक कर चुके हैं तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज लगे हाथ कर लीजिए। इसमें देरी मत कीजिए क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकता है। वैसे मिस ना हो उसके लिए ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, आप इसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।